अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और बीआरएस का फाउंडर मेंबर। आज आप तमाम के बीच मेरा आने का मकसद यह था कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया है। अब बड़ी मुश्किल से 46 दिन आपके हाथ में है और जितने भी एमएलएस हैं, जितने भी सियासी जमातें हैं, अपने फुल फ्लेश तरीके से धोखा देने में मसरूफ़ है भोली भाली आवाम को। और जो भी आवाम के बीच आने वाला है उससे आप होशियार रहें। सबसे अहम चीज़ तो यह है कि अगर कोई हिंदू एमएलए है, अगर तो उसका उन्हें आज क्या कर रहा है, हिंदू भाइयों के पास नहीं जा रहा है बल्कि मुसलमानों के पास जा रहा है। मुसलमानों की एक वोट हासिल करने के लिए धोखा दे के अपना चेहरा बताते हुए, जो जो साफ और शफाफ नहीं है लेकिन साफ और शफाफियत बताते हुए उनकी वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से मुसलमान एमएलए कोई है तो हिंदुओं के पास जाके उनकी सिंपैथी गेन करते हुए, उनका अपना भाई जाहिर करने की कोशिश करके, उनका दोस्त बनते हुए उनके साथ ये बताना चाह रहा है कि पास में मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी रहा, आप लोगों की हमेशा आवाज़ के ऊपर मैं आवाज़ देता रहा, आपकी मदद करता रहा। जबकि आप ये तमाम चीज़ों को अगर आपको सही मानों में देखना है तो इनका 5 साल पहले का क्या रिकॉर्ड था देखिए, उनके पास कितने एसेट्स थे देखिए, कितनी प्रॉपर्टीज थी देखिए, 5 साल में इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी और कैसे कमाए, कितने मामले इन्होंने कॉम्प्लेक्सेस में इन्होंने अपने आवाम को लूटा, कितने तरीके से अपार्टमेंट में लूटा, कितने तरीके से जो आजकल मॉल्स आ रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से इनकी हिस्सेदारी रही, किस तरीके से रोडों में, कंस्ट्रक्शन में, हर वो जगह पर इन्होंने रोए अटका के, किस तरीके से अड़चने पैदा करके, किस तरीके से आवाम के पैसों को अपने हासिल किया। ये तमाम इनका पास रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद आप समझिए कि ये वाकई ये आदमी क्या वोट क्या मुस्तहक है, इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये दो चीज़ों को सामने रखने के बाद आप अपने वोट को इस्तेमाल करिए, क्योंकि धोखा देने की बात तो आपके सामने, हर वो चीज़ आपके सामने आईने की तरह शफाफ है। आपके सामने केसीआर साहब है, केसीआर साहब ने क्या नहीं वायदे किए थे, केसीआर साहब ने तो इतनी बड़ी झूठ बोली। खैर केसीआर साहब क्या है और ये उनके अलायंस जमात क्या है या बीजेपी क्या है, ये तमाम एक मुरक्कब है समझिए आप तमाम का, जो कि मिसाल के तौर पर एक दूसरे के नाम अलग है लेकिन किरदार दोनों की एक ही है, आके एक ही महवर पे आके टिकते हैं। तो बहरहाल मेरा मकसद ये था कि आपके सामने वाज़ेह करूं कि सच्चाई क्या है और सच्चाई को जाने और सच्चाई को समझते हुए अपने वोट को इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन आने से 2 घंटे पहले खाली हमारे जो नाम नेहाद मुसलमानों के जो बेरिखा समझिए या उनके ठेकेदार समझिए मुसलमानों के, जिसको केसीआर साहब ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो मुसलमानों के ठेकेदार बन के लोगों को, मुसलमानों को यानी कि गुमराह करके, धोखा दे के अपने आप को जो फायदा हासिल करने की जो कोशिश करते हुए आ रहे हैं गुज़िश्ता 10 साल से, वो साहब ने जहांगीरपुरा की दरगाह के पास फिर फाउंडेशन स्टोन रखा और उसको फिर 50 करोड़ रुपए की बात जो थी वो केसीआर साहब की तारीफ के पुल बांधने लगे। जबकि मिसाल के तौर पर यह बात सोचना चाहिए 2017 में भी ये बात हुई थी, 50 बकरे काटे गए थे, वहां पर तमाम को बोल के धोखा दिया गया था, इसको 100 एकड़ जमीन देने की बात की गई थी, इसको फिर डेवलप करने की बात की गई थी। इसके साथ फिर आपके कहते हैं बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ी के ताल्लुक से इसकी डेवलपमेंट की बात की थी, उसके लिए मखसूस बजट की बात की गई थी, और आपके अजमेर शरीफ के रूबात की बात की गई थी, इस्लामिक सेंटर की बात की गई थी जो कि वर्ल्ड सिटी में इस्लामिक सेंटर होना चाहिए। ये तमाम तकारीर थे, 12% मुसलमानों को देने की बात की गई थी। आपके जिस तरीके से आपके जो आपने तकारीर में बताया था, ये तमाम एक धोखा रहा। जिस तरीके से अमित शाह का जो जुमला है ना इलेक्शन के लिए, हम अब एक जुमला था वो हमारा, तो इन्हों भी तेलंगाना लाने से पहले भी इनके ये जुमले थे धोखा देने के। वक्फ बोर्ड की जुडिशरी पावर बनाने की भी बात इन्होंने की थी, कोई इनसे पूछा नहीं था कि वक्फ बोर्ड को आप जुडिशरी पावर देने वाले हैं। इन्होंने खुद से कहा था कि जुडिशरी पावर देंगे, इन्होंने खुद नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट में बदलेंगे, इन्होंने ही कहा था कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही, वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम जायदादें नुकसान होती चली जा रही, हम आने के बाद इनका इंसाफ करेंगे। ये इंसाफ ये है कि मिसाल के तौर पर आने के बाद सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तेलंगाना में तो यही बीआरएस की तरफ से हुआ है, जो पहले टीआरएस थी। आज तक सिवाय धोखे के ये लोगों ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जिस वक्त इलेक्शन तेलंगाना आने से पहले इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, धोखे में कोई चीज की कसर नहीं रखी थी। इन्होंने ये कहा था कि आंध्रा वालों की भूमना ब्रदर्स है, चंदना ब्रदर्स है, नारायणा कॉलेज है, चैतन्या कॉलेज है, ये तमाम के तमाम हमारे जगह पर क्यों रहना है, लोग हमारे लोगों के कॉलेजेस रहे, हमारे लोगों का फायदा होना चाहिए, आंध्रा वालों को भगाना है हमारे।
आपने कहा था, आप तमाम अगर मिसाल के तौर पे आप लोग तकारीर सुने हैं तो आप भी शायद रहेंगे कि भाई वाकई इन्होंने ये कहा था। और ये कहते हुए यह तक के कहा था कि रामोजी फिल्म सिटी के ताल्लुक से रामोजी राव है, इनको भी क्या तो 100 एकड़ के ऊपर ज्यादा जमीन के ऊपर काबिज है, इनको भी हम अपने लोगों में तकसीम करेंगे और इनको भी भगाएंगे आंध्रा से, तेलंगाना से आंध्रा को भगाएंगे। ये तमाम चीजें हुई थी और हमने ये समझा था कि वाकई ये साफ सुथरा आदमी है और ये माइंड ऑफ कमिटमेंट आदमी है, ये जो जबान से बोलेगा वो कमिट करेगा। हमारे जहन में ये बात थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसको हमने भरोसा किया वही हमारे सीने में खंजर घोंपा। आज के सामने, आपके सामने 10 साल इनका दौर आपके सामने है। मुसलसिल 2 वक्त के इलेक्शन में इन्होंने सिर्फ एक को दिया, सिर्फ एक एमएलए को, आमिर शकील, और किसी को नहीं दिया। सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ओल्ड सिटी में दिया, और ओल्ड सिटी में देने का मकसद क्या था? काउंटिंग में लाने के लिए मुसलमानों को दिया। और जो सबसे बड़ी चीज, मुसलमानों को आप ओल्ड सिटी में देने का मतलब ये है कि आपको फिलिंदा ब्लैंक की उसी तरीके की बात, क्या वो तो दिया जिस तरीके से कारपोरेटर्स को दिया वैसे ही है ये। लेकिन अब मैं आपसे ये बात कहूंगा कि आप तक जो कुछ भी हुआ वो धोखा देते हैं। यहाँ तक कि टी राजा को भी आपने धोखा दिया कि राजा को आपने जुमला कितने दिन उनको इलेक्शन में आपने उन्हें रहा, 237 डेज रहा राजा, 237 दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हैसियत से रखे आपने। उसके बाद उसको एक ही मिनट में निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंका? आज इलेक्शन का पीरियड है तो फिर उसको बुलाया गया, बुला के फिर उसको रायतु बंधु समिति का एक चेयरमैन बना के फिर उसको दिया गया, क्योंकि उसको अपनी कम्युनिटी की वोट हासिल करना है। तो ये अपॉर्चुनिस्ट किस्म के केसीआर साहब से होशियार रहे। ये कभी भी अपने मौके के वक्त किसको क्या इस्तेमाल करना है ये बहुत अच्छा जानते हैं, और आज तक बेवकूफ बनाते हुए ये लोग मुसलमानों को आज तक बेवकूफ बनाते आए और बेवकूफ बनाते रहेंगे। आज तक आपके सामने है वायनाडी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 2,17,000 18,000 दरखास्त पेंडिंग में, ये दिए नहीं दिए। खाली एक नए तरीके से स्कीम लेके आए, 10-12 हजार आदमियों के 1 लाख रुपए देंगे, ये भी एक धोखा था। और इसी तरीके से आपके सामने है कि अगर एक बात नहीं, मशीन भागीरथता का देख लीजिए या कालेश्वरम एक प्रोजेक्ट का देख लीजिए कि उसके अंदर कितने बड़े स्कैम्स हैं। ये तमाम चीजें क्या है, साफ सुथरे आदमी की अलामतें नहीं है। जो कोई भी आदमी इन्वॉल्व होता है स्कैम्स में, ये समझिए कि आप साफ सुथरा आदमी नहीं है। और इनकी माजी जितना भी 10 साल इनकी हुकूमत रही है, 10 साल हुकूमत में सिवाय वो अपने घर के, अपने खानदान के, अपने रिश्तेदारों के, अपने जो कम्युनिटी के लोगों के जो वेलफेयर का काम समझ के उन्होंने अपने घरों के लिए करा, लेकिन आवाम के लिए नहीं किया। आवाम को सिर्फ धोखा दिया और सिर्फ जुमलों में रखा। अब आइंदा आने वाले दिनों में भी इनके तकारीर, इनके वाह इनके पैसों से इन वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। आपका और हमारा काम है कि वोट देने से पहले सोचे कि ये लोग पहले 5 साल पहले जो आए थे इलेक्शन में, इनके पास क्या क्या मौजूदा सिचुएशन है और पहले क्या था, और इन्होंने पहले क्या काम किया और जो वायदे कर रहे थे उसके ऊपर क्या अमल किया। लिहाजा ये तमाम चीज़ों को सोचना है, उसके बाद उनको वोट देना है। आज का जो मौजूदा हालात है, ये आप समझ जाइए कि ये लोग सिवाय धोखा देने के और कुछ भी नहीं। अब एक मिसाल ऐसी है, खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पर कोई दाग, कत्ल कर रहे हो या कोई करामात, ऐसी ये केसीआर साहब है। केसीआर साहब के ताल्लुक से ये मिसाल बड़ी फिट होती है। खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, कत्ल कर रहे हैं या कोई करामात, ये केसीआर साहब है। कभी भी इतने साफ सफाई के साथ शफाफ तरीके से कत्ल करते हैं किसी का कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने किसकी क्या कर दिया। और वो फन उनके पास है, वो फन की तरफ से आज 10 साल हुकूमत की है। आज इन्होंने जिस तरीके से निज़ाम सरकार की तारीफ करते हुए निज़ाम सरकार के दौर को, यानी कि शानदार दौर, खुशहाल दौर, तमाम दौर को तारीफ के पुल बांधते थे, आज वही निज़ाम सरकार के जायदादों को, वही इमारतों को मुनद्दिम करने के लिए सफ़े अव्वल में है। अब ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप समझिए और सोचिए कि हम इसके साथ किस तरीके से हमको वोट को इस्तेमाल करना है और किसको वोट देना है, ताकि आपका और हमारा वोट मिसयूज ना हो, बल्कि सही आदमी को जाए और सही आदमी जीत के आए, ताकि हमारे शहर और हमारे स्टेट में एक अमन रहे और सही तरीके से नॉन करप्टेड गवर्नमेंट रहे, और माशी एतबार से जो आज हम परेशान हाल है, ये परेशानी दूर हो, और सही तरीके से जो आज डोगरी पॉलिसी की हुकूमत चल रही है, डोगरी पॉलिसी की ना हो बल्कि शफाफ हुकूमत हो, ताकि लोगों में भी इसके ऊपर एतमाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।